नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 50,000 के पार। 24 घंटे में 58,000 नए संक्रमित, अब तक 26 लाख से ज्यादा केस। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। कोरोना ने प्रदेश मिली एक और कैबिनेट मंत्री की जान। बुलंदशहर में मंदिर में रहने वाले पुरोहित के साथ दबंग ने की मारपीट। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लड़की से छेड़छाड़ करने से रोकने पर दबंगों ने की मारपीट। दबंग की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप। भारत में अब तक कुल 26 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 51,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना मामले भारत में ही बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,981 नए मरीज सामने आए हैं और 941 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 36,843 और 22,365 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 522 और 582 मौतें हुई हैं। भारत में 13 अगस्त को रिकॉर्ड 66,999 मामले आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 26,47,663 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 50,000 से 921 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,76,000 एक्टिव केस हैं और 19,19,000 लोग ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में गिरावट हुई है। मृत्यु दर भी गिरकर 1.92% हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हर रोज कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, पर एक अच्छी बात यह है कि अब तक 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। रविवार को कोरोना के 4,454 नए केस सामने आए। रविवार शाम तक खबर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की भी कोरोना से मौत हो गई। चेतन चौहान को 11 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उन्हें और दिक्कत होने पर लखनऊ पीजीआई से गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शनिवार की रात ज्यादा तबीयत खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। रविवार को उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में मृतकों की संख्या 59 हो गई है। आपको बता दें कि उनके पहले उत्तर प्रदेश सरकार की एक और कैबिनेट मंत्री कमला रानी की वरुण की मौत हो चुकी है और इसी के साथ ये दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी मौत हुई है। लखनऊ में रविवार को 814 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अब तक प्रदेश में 1 लाख कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 2,449 है। जालौन जिले के नदी गांव में गर्भवती को सीएचसी से जिला अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस बाइक से टकराकर खंदक में गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सुबह ग्राम बड़ी खजूरी निवासी श्रीकांत गर्भवती पत्नी को सीएचसी नदी गांव दिखाने गया था। सीएचसी के डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। उसने 108 एम्बुलेंस को कॉल कर बुला लिया और अस्पताल के लिए जा रहा था। तभी कोंच विकासखंड कार्यालय के पास एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर पानी भरे खंदक में जा पलटी। आसपास के लोगों ने दौड़कर महिलाओं को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एम्बुलेंस में बैठी महिला की सास राम बेटी पत्नी रामनाथ घायल हो गए हैं। साथ ही बाइक चालक भी बुरी तरीके से घायल हो गया है। यहाँ से हम तो अंदर बैठे थे, इतना मालूम नहीं मुझे। हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? नदियों से उदयगिरी ड्राइवरी के वास्ते। अच्छा, तो कैसे हादसा हुआ और कितने लोग घायल हैं? इसमें मेरी माँ है, मेरे को नहीं चोट, मेरी माँ है और ड्राइवरी वाली। उसका नाम क्या है? इसका ड्राइवर जसोदा। पीलीभीत के शहरी इलाके में बहने वाली नदी देवहा और बरसाती नाला खकरा में अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।
जिसके चलते शहर से लगे कुछ गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं कुछ शहरी इलाके भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। आपको बताते चलें कि देवहा नदी में पानी नैनीताल से होते हुए डोनी डैम के रास्ते इस नदी में आता है। वहीं खकरा का बड़ा नाला में बरसात के पानी ने अपना विकराल रूप दिखाया है, जिससे स्थानीय पानी ने नदी में उफान मचाना तेज कर दिया है, जिससे नोटिया, समर और सिरसा, घाघरा सहित कई गांव चपेट में आ चुके हैं। वहीं दहगला और पुरानी पीलीभीत के 2 पुल के ऊपर पानी बह रहा है, जिसके चलते कुछ गांव का रास्ता भी बाधित हो चुका है। इसमें डुबाऊ पानी है। कौन सा पुल है ये? पुरानी पीलीभीत का। कब बना था ये? सर हो गया 2 महीने। 2 महीने। तो मतलब उधर गांव है और हाँ है, सेमर खेरा है, आगे सरदार हैं। तो लोग किधर से जाते हैं? इधर से जाते हैं सब गुजर के? अभी तो लोग इधर से आ रहे थे, लेकिन अभी पुल खस गया, बेचारे पल्ले रोड से आ रहे हैं। पीलीभीत पूरनपुर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक झुलस गया। पूरनपुर शहर में हर तरफ जर्जर लाइन होने से हाईटेंशन लाइनें आए दिन खराब होती रहती हैं और इसी वजह से हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गांव मूजा खुर्द से सामने आया है, जहां पर 20 साल का आकिब कामिल हाईटेंशन की चपेट में आ गया। पीड़ित अपने भाई की शादी का सामान लेकर ट्रैक्टर से घर जा रहा था। इस दौरान रेलवे लाइन की तरफ से जाने वाले हाईटेंशन लाइन नीचे होने के कारण ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे करंट लगने से युवक बुरी तरीके से झुलस गया और फिर वहीं जमीन पर गिर गया। राहगीरों ने युवक को तुरंत मोटरसाइकिल पर बिठाकर पूरनपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां पर युवक की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एक लड़का आया था आकिब नाम का, लगभग उम्र ऐसी 18-20 साल होगी। इसे एक हाई टेंशन लाइन थी, उससे करंट लग गया था, जिससे उसके सर में भी है, नाक पे लगी और पेट पे भी चोट है। तो थोड़े गंभीर हालत में है, इसलिए उसका प्राथमिक उपचार करने के पश्चात इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव मलीपुर में बाप बेटे को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। दरअसल छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित महिला और उसके परिवार पर जमकर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि थाना खंदौली क्षेत्र के गांव मलीपुर शराय कुशवाहा समाज की लड़की के साथ दबंग छेड़खानी कर रहे थे। उसी को लेकर उसके परिवार की शिकायत के लिए पहुंचे, लेकिन वहां तो मामला उल्टा ही हो गया। अपनी बेटी की शिकायत की तो दबंगों ने बाप बेटे को फंसा दिया, जिसके बाद दबंगों ने उसके पूरे परिवार के साथ खेत में डालकर लाठी डंडों से काफी देर तक मारपीट की। वहीं पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार छेड़खानी की गई है, जिसका विरोध किया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित युवक ने कई बार इसकी पुलिस से भी शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए मामूली धाराओं में केस दर्ज करके पल्ला झाड़ दिया है और पीड़ित परिवार के बाप बेटे को छेड़खानी के आरोप में जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शिव मंदिर में 18 साल के पुरोहित को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। मंदिर में दादा और पोता पुरोहित का काम करते हैं। रात पुरोहित खेत पर शौच के लिए गया हुआ था, जहां खेत की रखवाली करने वाले युवक ने लाठी और डंडों से पुरोहित को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अगौता थाना क्षेत्र के भंडौली गांव का है, जहां पर शिव मंदिर में 72 साल के विक्रम मिश्रा और उनका 18 साल का पोता विक्रम पिछले कई सालों से पुरोहित हैं। मंदिर के दादा पोता दोनों पुरोहित उत्तर प्रदेश के गोंडा बस्ती के रहने वाले हैं। रात 10 बजे शिवम शौच के लिए मंदिर के पास खेतों में गया था, जहां पर उस पर गांव के दबंग युवक प्रेमपाल ने हमला कर दिया। 18 साल के शिवम को दबंग ने बेरहमी से पीटा और तब तक पीटा जब तक वो लहूलुहान होकर अधमरा नहीं हो गया। फिलहाल मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़का इधर आया था, हाँ, जो बाबा जो पुजारी थे, हाँ, उनका एक पोता यहाँ रहता है। दोनों पुजारी के रूप में रहते हैं, पूजा करते हैं। वो लड़का शौच के लिए आया था पुजारी यहाँ पे। उस लड़के ने आके उसके साथ मारपीट और डंडे से उसका सर फोड़ दिया। उनके बीच की कोई बात की ऐसे पता नहीं पड़ पाई क्या बात थी। ठीक, सिर्फ बताया गया हमें, जो पुलिस का कहना है कि सिर्फ सोच का उन्होंने विरोध किया कि वो शौच दूसरे के खेत में आया था पुरोहित। नहीं तो उसका खेत नहीं है ना, दूसरे के। अगर सोच का विरोध करता तो दूसरा खेत मालिक करता, लेकिन उसका तो खेत भी नहीं है यहाँ पे। वो क्या है, रात कोई 9 साढ़े 9 बजे की बात है। एक्चुअल में यहाँ मतलब हमारे जो पुजारी जी मंदिर पे रहते हैं, हमारे पर मतलब उनका बुजुर्ग का दिया वो मंदिर है यहाँ से। और
कुछ लोग आए यहाँ पे, 2-3 लोगों ने आके उस पुजारी जी के साथ में बदतमीजी की, मारपीट की है। अब देखिए वो तो इस टाइम मेरठ कर दिए रेफर, तो अब जो भी है देखो क्या होता है। पुलिस ने क्या किया अभी? पुलिस अभी देखो चल रही है छानबीन, सुबह आई थी। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है? नहीं, उसका बड़ा भाई, उसके पिताजी गिरफ्तार किए गए हैं अभी। थाना डोपा में भदौली गांव है, जहाँ पे पंडित जी रहते हैं, अपने मंदिर में पूजा पाठ करते थे। उनका पोता उनके साथ रहता था। रात के समय वो बगल में शौच करने के लिए गया था। किरणपाल नाना भगीरथ अहेलिया, जो उन खेतों की रखवाली करता था, किसी बात पे उससे विवाद हो गया। वहाँ पे पड़े हुए बांस को उठा करके उसने 20 वर्षीय युवक शिवम मिश्रा के सिर पर चोट पड़ गई। काफ़ी मात्रा में खून रहा। फिलहाल मृतक गाड़ी मेरठ में इलाजरत हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। 308 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बार फिर आपसी रंजिश में हत्या करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से आरोपी ने युवक पर गोली चला दी, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद इलाके की पुलिस भी हरकत में आ गई और आनन फानन में घायल को CHC में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। गोली चलने की खबर से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बांगरमाऊ कोतवाली क्षेत्र गांव परशुरामपुर भूटिया के मजरा पपरिया निवासी 45 साल के रज्जन किसी काम के चलते शाम करीब 6 बजे पड़ोसी गांव मलहनपुरवा गया हुआ था, जहां पूर्व की रंजिश के चलते गांव के ही लोगों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई पर लल्लू, वीरेंद्र प्रताप और अजय सिंह, ये तीनों लोग मिलके मारी है। क्या मारा है? गोली मारो रही। कितनी गोली लगी उनको? 2। वो तो 3 बता रहे हैं, 3 जगह लगी हुई है। 2 का यह जानकारी हमको भाई जब फोन पहुँचे यहाँ डॉक्टर ये साहब गए हुए थे और पीछे पहुंच गया, अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। हाँ, अब हम लोगों को फिर जाने नहीं दिया। कहाँ? गांव चारों तरफ घेरे हुए। कौन कौन लोग हैं? लल्लू हैं, अजय सिंह हैं, जयनारायण और बबलू प्रधान, ये सब लोग हैं। तो आप कहाँ जा रहे थे? और इनको भाई को देखने के लिए जा रहे, उठाने के लिए। वहाँ वो लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं और अभी घर वालों को नहीं निकलने दे रहे हैं। जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में उस समय अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब सरेआम 2 पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट की सूचना पर पास ही में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट जारी रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के उरई नगर क्षेत्र में कचहरी परिसर के आसपास कुछ ट्रैवल एजेंसियों ने अनअधिकृत रूप से अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं और अपनी अपनी बसों में ज्यादा से ज्यादा सवारियों को बैठाने को लेकर अक्सर झड़प होती रहती है और स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी न जाने किन कारणों से मौन स्वीकृति प्रदान किए हुए हैं। अब हद हो गई जब पुलिस की मौजूदगी में भी जमकर मारपीट होती रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।